बीजेपी की जीत पर भारी पड़ी कांग्रेस की हार। कांग्रेस ने बीजेपी के आंकड़ों को किया पार। 3 राज्यों में हार के बावजूद उम्मीद अभी बाकी। 24 में कांग्रेस करेगी कमबैक, दिखा दी झांकी। 5 में से 3 राज्यों में क्लीन स्वीप करने के बाद बीजेपी खुशी से गदगद है, लेकिन आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में जनता के रुझान की गवाही दे रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि एक राज्य में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस के पक्ष में जनता कैसे हो सकती है, तो हम आपको बताते हैं इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। दरअसल 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बीजेपी को कुल 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले, जबकि कांग्रेस को इसकी तुलना में 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले। यानी कांग्रेस को बीजेपी से 9 लाख ज्यादा वोट मिले। बावजूद इसके कांग्रेस सिर्फ एक राज्य में जीत का स्वाद चख पाई। 3 राज्य जहां कांग्रेस हारी, वहां के आंकड़ों को समझने पर तस्वीर और साफ होती है। मसलन राजस्थान में बीजेपी को 115 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 69। दोनों के बीच 46 सीटों का बड़ा अंतर था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों पार्टियों के बीच मात्र 2.16% वोट शेयर का फर्क था। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 और कांग्रेस को 35 सीटें मिली, लेकिन यहां भी 19 सीटों के अंतर पर मात्र 4.04% वोट शेयर का फर्क हार जीत में रहा। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटें आईं, तो कांग्रेस को 66 पर जीत मिली, पर 97 सीटों के अंतर के लिए यहां भी वोट शेयर का फर्क सिर्फ 8.15% ही रहा। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वोटर्स ने इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि हर जगह 40% के आसपास वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को मिला, जो साफ तौर पे ये दिखाता है कि कांग्रेस भले ही हार गई, लेकिन जमीन पर उसकी मौजूदगी अभी भी बरकरार है और लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। हालांकि जीत नहीं मिली, ये कड़वा सच है जिसे कांग्रेस को स्वीकारना तो पड़ेगा ही। भले ही 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, पर तेलंगाना की जीत ने सारी भरपाई कर दी। यहां 64 सीटें जीतकर कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी साख बचाई, बल्कि ओवरऑल हार के साइड इफेक्ट को भी कम कर लिया। इंडिया गठबंधन के साथ 24 की लड़ाई लड़ने जा रही कांग्रेस अब शायद और मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़े। हालांकि यहां एक मजेदार बात यह है कि तीनों ही राज्य जहां कांग्रेस हार गई, वहां इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी चुनावी दम भर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई एक सीट भी नहीं जीत पाया। हाल ये हो गया कि दोनों मिलाकर भी किसी एक राज्य में 1% वोट नहीं ला पाए। ऐसे में कांग्रेस का बम्पर वोट पाना उसके लिए एक अच्छा संकेत है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि ये सिलसिला क्या लोकसभा में भी बरकरार रहता है या नहीं। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।